विद्वान लिख रहे हैं क्या? सारा जीवन मेरा तेरी करते करते निकल गया। ये मेरा, वो मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरा, पति मेरा है। जब अंत समय आता है, पति खत्म हो जाए तो पत्नी क्या पति के साथ जाती? अरे साथ जाना तो दूर की बात है महाराज। एक रात मरे हुए पति के पास में पत्नी को कहो कि अकेली बैठ जा, तो क्या अकेली बैठ पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो इतना भी नहीं कर सकती पत्नी, वो भी छोड़ो, पति की लैस को कंधा लगा करके 2 कदम बरगद के लिए भी नहीं पनार सकती है। कौन? वही पत्नी जो रात दिन बड़ा प्रेम करती थी अपने पति से। तो संसार की कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान के साथ में जाती? बड़े बड़े मुनि, तपधारी, ज्ञानी, विद्वान सब चले गए, लेकिन किसी के साथ में कुछ नहीं गया। सब यहीं पाया था और यहीं छोड़ गए। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। इसलिए बस साथ में जाता तो केवल भगवान का भजन जाता है। सारी जिंदगी निकल जाती है हमारी आपकी कमाने में, क्या? पैसा। और दुनिया में पैसा बहुत बड़ी चीज है। वो आजकल के जमाने में पैसा की जरूरत भी है। जिसके पास पैसा है उसके पास हजारों लोग जाएंगे, सम्मान करेंगे, बात पूछेंगे, राम राम करेंगे, नमस्ते करेंगे, जाके पास रुपया नहीं, वासा कोई नहीं भाई, कोई पहचान तो नहीं कौन सी गली कौन से खेत को बथुआ है ना। तो महाराज पैसा भी जरूरी है। कहने का मतलब है भगवान का भजन करिए। और भगवान का भजन करने के लिए कोई दिन, कोई तारीख, कोई जगह निश्चित नहीं की है। भगवान ने जब चाहो तब कर लो। पड़े पड़े भगवान का भजन करते रहो, लेटरीन में बैठो तो भगवान को भजन करते रहो। ये बात कौन कहते? तो हमारे बाबा जय गुरुदेव महाराज जी जो जय मथुरा के थे, कहते थे कि लेटरीन में बैठते समय भी आप भगवान का भजन कर सकते हो। जब चाहो तब कर सकते हो। भजन के लिए कोई समय, कोई दिन, तारीख निश्चित नहीं की है। जब चाहो तब मालिक का नाम ले सकते हो, है ना। इसलिए आगे लिखा है, ये 40 बरस अंत जब लागे पालो मोहन यो भैया, पालो मोहन यो। ये 40 बरस अंत जब लागे पालो मोहन यो भैया, पालो मोहन यो।
बेटी बेटों के सुख के लिए देश विदेश में काम करने गई, पैसा कमाने, चैन नहीं मिला, लड़कपन खेल कूद में बीत गया, माँ बाप ने जवानी में शादी कर दी, बीवी बच्चों में जवानी बीत गई। अब तीसरा नंबर आयो बुढ़ापो को। अब बुढ़ापे में का भयो, एक बरस 50 कमर भाई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो भैया, सोचत खाट पड़ो। बरस 50 कमर भाई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो भैया, सोचत खाट पड़ो। लड़का बहू अब बोलत बोली, अरे बुढ़ऊ नाई मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। महाराज बुढ़ापा आ गया, नाती बेटा गालियां दे रहे, टूटी खटिया डालते ही वहां पे डरे किरा पत्ता की तरह। बहुएं गाली दे रही है, टुकड़ा वही ना मर रो, खकार थूक थूक के रोजाना आंगन में धक्के थे। बुढ़ापे में बड़ा ख्वारी होती है। भगवान के भजन करने के लिए इंसान सोचता चलो कछु ना है, निक बड़े हो जाए तब करेंगे, बड़े हो गए सोच लगे ब्याह हो जाए, बालक बच्चा पढ़ाई लिखाई है, तब बुढ़ापे में भजन करेंगे। और बुढ़ापे में तो भजन है वही को नहीं। बुढ़ापे में सांस फूलने लगत, ज्यादा देर बैठो ना जात, लेटो ना जात, बड़ा परेशानी होती बुढ़ापे में। भगवान का भजन करने के लिए कोई पन निश्चित नहीं किया, जवानी में भी कर सकते हो, लड़कपन में भी कर सकते हो, है ना। तो महाराज भगवान का भजन जीवन में करना बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में तो बहुत मुश्किल है, बुढ़ापे में पता नहीं कब टिकट कट के आ जाए, कब जाना पड़ जाए, कोई पता नहीं। 60-70 के भीतर बाल सफेद भयो भैया, बाल सफेद भयो। बरस 60-70 के भीतर बाल सफेद भयो भैया, बाल सफेद भयो। पितने कोई घेर लियो है, अरे नैन नीरा भाइयो, धोखे में बीत गया। लिखा है ए ना गुरु भक्ति ना साधु की सेवा ना शुभ कर्म कियो भैया, ना शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति ना साधु की सेवा भैया, सही करते हो। ना गुरु भक्ति ने साधु की सेवा ना शुभ कर्म कियो दादा, ना शुभ कर्म कियो। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, अरे चोला छूट गयो,
महाराज मेरा तेरी करते करते सारा जीवन इंसान का यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता कब निकल गया। सारा जीवन यूं ही निकल जाता है हमारा आपका।